मंजुश्री। आज का हमारा क्लास 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आप सीखेंगे स्वर क्या है, लय क्या है और संगीत किसे कहते हैं, आरोह अवरोह और पकड़ किसे कहते हैं। इस परिभाषा को मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज हम पुनः इसे एक बार फिर से बताएंगे। उसके पहले एक छोटी सी भक्ति रचना जो हम सब मिलकर गाएंगे। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ और सीखते हैं संगीत क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समुचित समावेश को हम संगीत कहते हैं। आरोह किसे कहते हैं, तो स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं और अवरोह स्वरों के उतरते हुए क्रम को कहते हैं। आरोह जैसे चढ़ते हुए क्रम को सा रे ग म प ध नि और अवरोह सा नि ध प म ग रे सा। पकड़ किसे कहते हैं, तो जिस स्वर समुदाय से उस राग की पहचान होती है उसे हम पकड़ कहते हैं। जैसे हर मनुष्य की अपनी जाति होती है, अपनी पहचान होती है, वैसे ही संगीत की दुनिया में हर रागों की अपनी एक जाति होती है, अपनी पहचान होती है, जिसे हम स्वर समुदाय से उसे पहचानते हैं। अब बारी आती है स्वर किसे कहते हैं, तो 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 स्वर को हम 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। इसके बाद हमें आता है और ये लय किसे कहते हैं, तो संगीत उपयोगी मधुर आवाज को लय कहते हैं, नाद कहते हैं। मतलब कि जो हमें कान को मधुर लगे, हमारे कान में जो सुनने में अच्छा लगे, उसे हम लय कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी जितनी भी सारी परिभाषाएं हैं आपको याद करनी है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा संगीत का आधार टिका होता है, इसी पर हमारा बेस है और हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ताल की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको आपके क्लास में 3 ताल के बारे में भी बताया था कि 3 ताल 16 मात्रे का होता है, विभाग 4 होते हैं। उसके बाद विभाग 4 होते हैं, तालियां 3 होती हैं, खाली 1 होता है। मैंने आपको हाथ पे भी दिखा के बताया था, जो आपको याद होगा। नहीं तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। 3 ताल 16 मात्रे का होता है, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब लास्ट में मैंने धा क्यों मारा, क्योंकि ये हमारी पहली मात्रा जो है वो सम का होता है।
तो सम पे आने के लिए हमें पहली मात्रा को टच करना बहुत जरूरी है। धा, ऐसे लास्ट में हमें आना बहुत जरूरी है। आवर्तन, ताल के पूरे एक चक्र को आवर्तन करते हैं। जैसे मैंने एक बार 3 ताल को करके दिखाया आपको, तो एक आवर्तन हुआ। उसी तरीके से अगर हम 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम जितना बार करेंगे आवर्तन, लास्ट में हम सम पर जरूर आएंगे। मुझे आशा है आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा और आप इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे और अपने म्यूजिक के नोटबुक पे इन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। इसी के साथ हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।